audacity of the so-called Israeli cabinet in unveiling its ominous plan to extend Israel's full military control over Gaza, as well as the Israeli Prime Minister's recent allusion to the creation of a greater Israel, provide an insight into Israel's annexationist and rogue mindset. Excellencies, Pakistan strongly condemns these highly escalatory and portentous statements calling for actions that will further aggravate the prevailing grave humanitarian situation and suffering of the civilians in the occupied Palestinian territory. इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास जद्दा में शुरू हो गया है, जिसमें गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा इसहाक डार कर रहे हैं। OIC वज़राए खारजा इजलास में सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा है कि गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। तर्क वज़ीर खारजा ने कहा है कि गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। गजा में इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आप सबको आज बहुत मुबारक हो। ये जो डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, मैं समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गिरोह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी कि जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए उनको घर बैठे मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि BISP के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त है। कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स के मुक़ायाम और मुफ्त मोबाइल सिम्स फराहमी के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं प्रोग्राम के चेयरमैन BISP की टीम और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि प्रोग्राम की कामयाबी में सेनेटर रुबीना खालिद और सेक्रेटरी का किरदार लायक तहसीन है। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में BISP का अहम किरदार है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज के कई मुकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। NDMA ने आइंदा 48 घंटों के लिए दरियाए रावी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए रावी और उसके मलिका नदी नालों में शदीद बारिश के बाइस थीन डैम 1717 फुट के साथ 86% तक भर चुका है। डैम से अखराज की सूरत में सियालकोट, नारोवाल, कसूर और गिरदोनवाही के नशीबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। पाकपतन की बस्ती चक्रालूका और कुंडल नैन सिंह के हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। इलाका की नकदी मदद आपके तहत बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। सतलज से मुतासरा जिला में कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और बिहाड़ी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातियों और उनके मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इसे जिम्मेदारी के साथ और दर्द दिल के साथ आपने बड़ी बरवक्त आपने जब इसको देखा, बर्फ़ का तौदा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। तो मैं सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ। पूरी कौम आपको दुआएं देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लेशियर फटने की पेशगी इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 कौमी हीरोज़ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने 25-25 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वान वज़ीर आज़म में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कौमी हीरोज़ जो पेशे के लिहाज से चरवाहे हैं ने मुलाकात की, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर 300 से ज़ायद जाने बचाई। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान शामिल थे। वज़ीर आज़म ने तीनों अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी हीरोज़ का 24 करोड़ आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुल्क भर खुसूसन बलोचिस्तान में रेलवेज लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के इकदाम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि रेलवेज की राजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन जारी किया जाएगा, जिसमें नेशनल कांस्टेबलरी और रेलवेज पुलिस हिस्सा लेंगे। एफसी भी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी और ईरानी हम मनसबों से मुलाकात हुई, जिसमें गजा की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। OIC इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से होने वाली मुलाकात में गजा में जारी नस्लकशी कहत पर बातचीत की गई। वज़राए ख़ारजा ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान क़याम अमन, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद और संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर भी इज़हार ख्याल किया गया। लाहौर में 14 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम पर स्टेज अदाकारा समर राना को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा से ज़्यादती का मुकदमा थाना नवाब टाउन में दर्ज हुआ। राना समर की घर 14 साल लड़की को 5 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। समर राना पर मुलाजमा पर तशद्दुद करने और खौफजदा करने का इल्ज़ाम है। नामालूम मुल्ज़िमान लड़की से मुबैना ज़्यादती की वीडियोज़ भी बनाते रहे। वारदात में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं।